जय हिंद दोस्तों। मैं वेद प्रकाश मौर्य ग्रामर हब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस हमारा लेटर से बन करके मिल करके बना हुआ होता है। तो लेटर क्या होता है? इंग्लिश ग्रामर में लेटर्स की कुल संख्या 26 है, यानी 26 है। इनके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है वावेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। अब ये वावेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है? वावेल जो होता है ये 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 आपके जो है ये वावेल्स होते हैं। और जो बचे हुए 21 होते हैं, यानी 21 लेटर होते हैं, ये आपके कॉन्सोनेंट आते हैं। जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये आपके जो होते हैं ये कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आते हैं। फिर बारी आती है हमारे वर्ड की। इन्हीं लेटर से मिलकर के ये वर्ड का बनता है। ठीक है, तो ये वर्ड क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ये जो वर्ड होता है ये इन्हीं लेटर्स का एक ऐसा समूह होता है जिससे हमारा एक कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस निकलता है। ठीक है, फिर इन्हीं वर्ड से मिलकर के सेंटेंस बनता है। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, मतलब वर्ड का एक ऐसा समूह जिससे एक मीनिंगफुल सेंस निकलता हो, कंप्लीट सेंस निकलता हो, वो सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और इन्हीं सेंटेंस से मिलकर के पैराग्राफ का निर्माण होता है। पैराग्राफ मतलब ग्रुप ऑफ सेंटेंस विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, सेंटेंस का एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा जिसमें एक सेंटेंस नहीं होते हैं, कई सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस का एक ऐसा ग्रुप जिससे मिल करके उसको पढ़ने के बाद उसमें से एक कंप्लीट सेंस निकलता हो, मीनिंगफुल सेंस निकलता हो, ये आपके पैराग्राफ के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग चलते हैं इन सेंटेंस के काइंड्स और पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग सेंटेंस के काइंड्स और उसके पार्ट्स जानते हैं। ये काइंड्स क्या होता है और ये पार्ट्स क्या होते हैं? काइंड्स किसे कहते हैं और पार्ट्स किसे कहते हैं? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम। काइंड्स जो होता है, जैसे हम लोग अपने आसपास देखें तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लंबे कद के होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो छोटे कद के होते हैं। तो ये जो होते हैं ये काइंड्स के अंतर्गत आते हैं, ये कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उन्हीं जो ह्यूमन्स होते हैं, जो आदमी होते हैं, ये इनके पार्ट्स होते हैं, इनकी बॉडी होती है, उनके पार्ट्स होते हैं। जैसे उनका हैंड हुआ, लेग हुआ और हेड हुआ, स्टमक हुआ, ये सब जो होते हैं ये सब पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस सेंटेंस में भी लागू होता है। काइंड्स अलग होते हैं और पार्ट्स अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग काइंड्स के बारे में जानते हैं। तो काइंड्स क्या होते हैं? काइंड्स आपके जो है सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं ये मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है असर्टिव, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है इम्परेटिव, चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी और पांचवा जो होता है वो ऑप्टेटिव होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को वो असर्टिव सेंटेंस भी मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो अफर्मेटिव और निगेटिव होता है ये आपके असर्टिव सेंटेंस के पार्ट्स हैं। ठीक है, अफर्मेटिव मतलब अलग होता है, इसको स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य कहते हैं, और निगेटिव को हम नकारात्मक कहते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव जो होता है ऐसे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, वो सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है इम्परेटिव सेंटेंस का। थर्ड हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, मतलब आज्ञा हो, प्रार्थना प्रे हो, सजेशन सलाह हो। ठीक है,
ऐसे जो सेंटेंस होते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसमें आपके ऑर्डर, सजेशन, प्रे ये सब होने का बोध हो, ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब उसके बाद फोर्थ है एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी मतलब हुआ कि जैसे आश्चर्य, जिस सेंटेंस में आश्चर्य हो, शोक हो, भय, करुणा, घृणा, मतलब कि जैसे आश्चर्य, हृदय की गंभीरता, मतलब ऐसे सेंटेंस जिसको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद हृदय की गंभीरता से निकलती है, ऐसे सेंटेंस जो हृदय की गंभीरता से निकलती हो, जैसे कि एलास आई एम ruined, मतलब हाय मैं बर्बाद हो गया। जैसे कि देखिए एलास, एलास आई एम ruined, ruined का मतलब होता है बर्बाद, बर्बाद मतलब एलाश आई एम ruined मतलब मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, तो ये सब सेंटेंस होते हैं ये हृदय की गंभीरता से निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस आपके एक्सक्लामेटरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब बात आती है फिफ्थ की। फिफ्थ पार्ट जो होता है ये हमारा ऑप्टेटिव होता है। ठीक है, ये ऑप्टेटिव क्या होता है? जिस सेंटेंस में हमें आशीर्वाद, अभिशाप, कामना, कामना मतलब इच्छा, विश जो है का बोध हो, जिस मतलब कि जिस सेंटेंस में हमें आशीर्वाद या अभिशाप या फिर मतलब विश, इच्छा होने का बोध हो, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो आपके ऑप्टेटिव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा काइंड्स। ठीक, ये हमारा हो गया काइंड्स। अब हम लोग चलते हैं पार्ट्स के बारे में। पार्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये पार्ट्स क्या होता है? जैसे अभी हमने बताया कि बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे हेड हुआ और हैंड हुआ, स्टमक हुआ, तो ये सब पार्ट्स के अंतर्गत आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस के पार्ट्स आपके मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब उद्देश्य, इसको उद्देश्य भी बोलते हैं। ठीक है, इसको उद्देश्य भी बोलते हैं। ठीक है, और जो प्रेडिकेट होता है इसे विधेय बोलते हैं। ठीक है, इसको विधेय बोलते हैं। तो ये जो होता है पार्ट्स आपके मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, अब सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं और प्रेडिकेट के भी पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट के टू पार्ट्स होते हैं। पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है मेन वर्ड और हेड वर्ड। पहला जो होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है मेन वर्ड और हेड वर्ड। मतलब कि या तो इसको मेन वर्ड भी बोल सकते हैं और हेड वर्ड भी बोल सकते हैं, हम दोनों बोल सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है क्वालिफायर की। क्या होता है क्वालिफायर में? आपके जो है आर्टिकल्स आ सकते हैं। देखिए क्वालिफायर्स में आपके आर्टिकल्स आ सकते हैं। आर्टिकल्स होते हैं, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन। अब ये पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन में आपके जो है थ्री प्रोनाउंस होते हैं। पहला होता है नॉमिनेटिव प्रोनाउन, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और तीसरा होता है पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यहाँ पॉसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इनके अलावा बहुत से और भी होते हैं। ठीक है, ये मेन होते हैं, जैसे आर्टिकल्स आ जाते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, पॉसेसिव होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स हम आगे पढ़ेंगे, तो अभी पहले हम लोग इस चार्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो उसके बाद में क्वालिफायर के भी पार्ट्स होते हैं। पहला होता है डिटरमिनर, दूसरा होता है एडजेक्टिव और तीसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज।
अब ये डिटरमिनर क्या होता है? डिटरमिनर जो होता है ये ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन एंड एडजेक्टिव। ये जो डिटरमिनर होता है ये जो होता है ये ए नाउन और एन एडजेक्टिव, मतलब एक नाउन और एडजेक्टिव के पहले यूज़ होता है। ये डिटरमिनर होता है जैसे ए, एन, द, देयर, सम, ऐसे बहुत से डिटरमिनर्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब अगर डिटरमिनर को हम लोग हिंदी में निर्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्धारक। ठीक है, तो डिटरमिनर जो होता है ये आपके जो है जैसे ए, एन, दा, दे, सम, एवरी, ईच, ये सब आपके डिटरमिनर होते हैं। मतलब डिटरमिनर दे ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन और एन एडजेक्टिव। ठीक है, ये हो गया आपका डिटरमिनर। अब बात आती है एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव तो सबको पता होगा, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव मतलब हिंदी में उसे विशेषण कहते हैं। सबने सुना होगा कि जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो वही एडजेक्टिव यहाँ भी होता है, क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एक बात और बता देते हैं आपको, ये जो मेन वर्ड और हेड वर्ड होता है ये ऑलवेज जो है नाउन होता है आपका, ये हमेशा नाउन ही रहेगा। ठीक है, ये जो मेन वर्ड होते हैं ये ऑलवेज नाउन रहेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज की। ये एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज में एक से अधिक शब्द होते हैं, मतलब मोर देन वन वर्ड, मतलब एक से अधिक शब्द होते हैं, परंतु बट इसमें जो है वर्ब नहीं होता है। वर्ब नहीं होता है। ऐसे इसमें जो एग्जेक्टिव फ्रेज होता है इसमें आपके जो है मोर देन वन वर्ड होता है, एक से अधिक शब्द होते हैं, किंतु इसमें वर्ब नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेडिकेट के पार्ट्स के बारे में। जी हाँ, तो ये प्रेडिकेट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहले प्रेडिकेट आपके मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वर्ब तो सबको पता होगा, वर्ब मतलब क्रिया होता है, तो यह सबको पता होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो होता है आपके प्रेडिकेट में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसमें जो लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है, लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है जो वर्ड। ठीक है, जो वर्ड लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। जो वर्ड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीधा एग्जाम्पल से समझते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स के। ठीक है, जी हाँ, अब हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहला है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, पहले डिवाइड करेंगे। पहला एग्जाम्पल आपका जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। एग्जाम्पल लेते हैं हम, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, तो इसमें जो द सन होता है
ये आपके सब्जेक्ट्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो राइजेज इन द ईस्ट है ये प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, प्रेडिकेट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली। माई एल्डर ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। तो इसमें जो माई एल्डर ब्रदर है, माई एल्डर ब्रदर, ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। और लिव्स इन दिल्ली ये जो आपके हो गए ये आपके प्रेडिकेट हो गए, ठीक है, ये आपके प्रेडिकेट हो गए हैं, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एग्जाम्पल आता है कि जैसे ए गर्ल सिंग, ए गर्ल सिंग्स, ठीक है। तो इसमें जो है अब हम लोग सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारे सब्जेक्ट के पार्ट्स हैं अब हम उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसके प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें देखा जाए तो जो ए गर्ल है ये आपके सब्जेक्ट हैं और जो सिंग है ये प्रेडिकेट है, ठीक है, प्रेडिकेट, ठीक। अब सब्जेक्ट के भी पार्ट्स होते हैं, अभी हम लोगों ने चार्ट में पढ़ा है। तो अब देखा जाए तो इसमें जो ए है, ए जो है ये आपके क्वालिफायर है, क्वालिफायर, ठीक है। और जो ये गर्ल है, ये जो गर्ल है ये आपका हेड वर्ड, हेड वर्ड है, या फिर कह लीजिए मेन वर्ड है, या फिर कह लीजिए मेन वर्ड है। जैसे कि हमने बताया कि ये जो होता है हेड वर्ड या मेन वर्ड होता है ये ऑलवेज नाउन होता है, ठीक है। तो जो गर्ल है ये क्या है, नाउन ही तो है, ठीक है। अब हम लोग ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे देख लीजिए सम बॉयज, सम बॉयज प्लेड, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो क्या है, ये जो सम बॉयज है ये आपके सब्जेक्ट हैं और जो प्लेड है ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। अब इसमें सम क्या है और बॉयज क्या है, तो जो सम है ये आपका क्वालिफायर है, क्वालिफायर। हमने बताया था चार्ट में कि जो क्वालिफायर होता है वो आपके जो है एडजेक्टिव भी होते हैं और क्या नाम है पॉसेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ देखिए तो यहाँ सम क्या है, ये आप लोग जो है हमको जो है इसमें के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सम क्या है, सम को वाकई में क्या कहते हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनर है या फिर कुछ और है, ठीक है। तो फिर अब हम बॉयज़ के बारे में, ये हो गया आपका सम क्वालिफायर हो गया। और बॉयज़, बॉयज़ क्या है, ये बॉयज़ आपके मेन वर्ड हैं या फिर कह लीजिए हेड वर्ड हैं, ठीक है, हेड वर्ड। अब हम लोग चलते हैं क्वालिफायर के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। जैसा कि देखिए हमने जो एक एग्जांपल लिया है ए यंग मैन रैन, ठीक है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, तो जो इसमें ए यंग मैन है ये ए यंग मैन ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। और जो रैन हो गया ये आपके प्रेडिकेट हो गए, ठीक है। अब इसमें देखिए जो ए है ये आपके डिटर्मिनर हैं। एक बात और भी आप लोग जान लीजिए कि डिटर्मिनर,
आर्टिकल आर आल्सो कॉल्ड, आर्टिकल आर आल्सो कॉल्ड डिटरमिनर, डिटरमिनर, बट determiner are not also called, are not also called article। ठीक है, मतलब कि आर्टिकल को हम लोग डिटरमिनर भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिटरमिनर को हम आर्टिकल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये क्या है, आर्टिकल है, लेकिन यहाँ जो है सब्जेक्ट में इसको अगर हम देखा जाए तो इस सेंटेंस का जब डिवीज़न होता है तो ये जो ए होता है ये आपके डिटरमिनर के अंतर्गत आते हैं, डिटरमिनर के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यंग की। यंग क्या है, यंग जो होता है ये क्वालिफायर का सेकंड पार्ट, यानी ये एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये जो है नाउन को जो है क्या क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैन की। ये मैन क्या है, ये मैन आपका जो है हेड वर्ड है या कह लीजिए मेन वर्ड है, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, इसमें देखते हैं जैसे सम गुड बॉयज केम। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं हम, सम गुड बॉयज केम, ठीक है। तो इसमें अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो सम गुड बॉयज ये आपके जो है सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, और जो केम हो गया ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। अब इसमें देखा जाए, सब्जेक्ट में देखा जाए तो जो सम है ये सम आपका डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर है, और जो गुड है ये आपके एडजेक्टिव हैं, ठीक है, और जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ हैं ये आपका हेड वर्ड है, हेड वर्ड है या कह लीजिए मेन वर्ड है, ठीक। ये तो हो गया आपका क्वालिफायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। अभी तक तो हम लोग सिर्फ डिटरमाइनर और एडजेक्टिव ही पढ़े हैं। अब ऐसे सेंटेंस जिसमें जो है आपके एडजेक्टिव फ्रेज भी आते हैं, मतलब उस सेंटेंस में आपके जो है एक से अधिक शब्द होंगे, उस सब्जेक्ट में आपके एक से अधिक शब्द होंगे, बट उसमें वर्ब नहीं होगा, मतलब उस सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा। ऐसे सेंटेंस जैसे देखिए, पहला एग्जांपल लेते हैं हम, माई यंगर सन। बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये आपके कंपटीशन में आते हैं और मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, माई यंगर सन इन कानपुर, इन कानपुर इज, नीचे लिख देते हैं, इज एन इंजीनियर, इंजीनियर, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें देखिए, माई एंगर सन इन कानपुर, ये आपके जो है ये आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और इज से लेकर के एन इंजीनियर तक ये आपके प्रेडिकेट हो गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इस सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो माई है ये डिटरमाइनर है, डिटरमिनर है, ठीक है, और जो यंगर है, ये जो यंगर है ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, और जो ये सन है, सन ये आपके मतलब हेड वर्ड है, हेड वर्ड नाउ, हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड कह लीजिए, मेन वर्ड कह लीजिए, ठीक है। अब जो बचा ये इन कानपुर,
ठीक है, ये आपके एडजेक्टिव फ्रेज हैं, एडजेक्टिव फ्रेज हैं। जैसा कि हमने बताया कि इस सेंटेंस में जिसमें एडजेक्टिव फ्रेज रहेगा उसमें वर्ब नहीं होगा। तो देखिए इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी वर्ब नहीं है। ठीक है, तो हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल सेकंड। ठीक है, देखिए द ब्लाइंड मैन with a stick is very rich। ठीक है, अब इस सेंटेंस में देखा जाए तो द ब्लाइंड मैन विद अ स्टिक ये आपके पूरे के पूरे सब्जेक्ट हो गए, और इज वेरी रिच ये आपका जो हो गया ये आपके प्रेडिकेट हो गए। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो आपके जो दा होंगे ये क्या हो जाएगा, टीटर माइनर हो जाएंगे। ठीक है, और जो ये ब्लाइंड है ये क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, और जो मैन है ये आपके क्या हो जाएंगे, हेड वर्ड या फिर मेन वर्ड। ठीक है, और जो ये विद अ स्टिक है, ठीक है, ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके जो हो जाएंगे एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया हमारे सब्जेक्ट के पास। ठीक है, अब देखिए इसमें एक अपवाद होता है। ठीक है, अपवाद का मतलब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे रूल्स देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जीरंड किसे कहते हैं और इन्फिनेटिव किसे कहते हैं। ये टू वर्ड्स होते हैं, पहला होता है जीरंड, दूसरा होता है इन्फिनेटिव। ठीक है, अब ये जीरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, हमें इस सब्जेक्ट में इस सेंटेंस में जो है इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में जानेंगे। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो जीरंड से स्टार्ट होते हैं या तो फिर इन्फिनेटिव से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंस ऐसे मिल जाते हैं। तो जीरंड क्या होता है, जीरंड का मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके वर्ब प्लस आईएनजी मतलब एक में ऐड होते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब। ठीक है, टू प्लस वर्ब यानी टू के साथ में वर्ब लगा रहता है और वो सब्जेक्ट का वर्क करते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपके हर एक कंपटीशन एग्ज़ाम में आ जाते हैं। ठीक है, चाहे जिस विद्यालय किसी विद्यालय का चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी लेवल का यूपीएससी का ही क्यों ना ले लिया जाए तो उसमें भी ये आ जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, पहले जीरंड का देखते हैं। ठीक है, जीरंड का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे स्मोकिंग इज़ आ बैड हैबिट, स्मोकिंग इज़ ए बैड हैबिट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो ये स्मोकिंग है ये आपके सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन ये जीरंड भी है। ठीक है, ये आपके जीरंड भी हैं, और जो इज़ अ बैड हैबिट है ये आपके प्रेडिकेट हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे रीडिंग
मेक्स अस परफेक्ट। ठीक है, अब इसमें देखा जाए तो रीडिंग क्या है, रीडिंग इसमें आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ साथ ये जीरंड भी है। ठीक है, और मेक्स अस परफेक्ट ये आपके प्रेडिकेट हैं। समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग इन्फिनेटिव के बारे में इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव, ठीक है, तो इन्फिनेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे टू स्मोक इज हार्मफुल। तो अब ये देखिए, स्मोक क्या है, स्मोक मतलब धूम्रपान करना, ये आपका वर्ब है, और टू तो टू है, तो ये क्या है, ये टोटल तो आपके सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट के साथ साथ में ये टोटल क्या है, इन्फिनेटिव भी हैं। अभी हमने बताया कि जब आपके जो है टू के साथ में वर्ब लगे हों और वो आपके जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हों, तो वो आपका क्या कहलाता है, इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, और इज हार्मफुल ये क्या है, ये आपके जो है प्रेडिकेट हैं। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। सेकंड एग्जाम्पल में क्या है, जैसे देखिए टू वर्क इज आवर ड्यूटी। इसमें देखा जाए तो टू वर्क सब्जेक्ट है और इज आवर ड्यूटी प्रेडिकेट है। ठीक है, लेकिन टू वर्क और क्या है, ये टू वर्क जो है आपके इन्फिनेटिव भी हैं, इन्फिनेटिव भी हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, सेंटेंस के सब्जेक्ट के पार्ट्स में आज अभी तक हम लोगों ने पढ़ा। एक सेंटेंस हम आप लोगों को दे रहे हैं, उस सेंटेंस में आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस सेंटेंस में जो हम पूछेंगे उसको बताइएगा कि वो है क्या, सब्जेक्ट के ये किस पार्ट्स से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस है हमारा डैट naughty boy with a ball ran away। ठीक है, अब इसमें आप लोग बताइएगा कि विद ए बॉल क्या है। आप लोग इसके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। थैंक यू।